लेकिन अब जो है वो आकर के करे कि इलीगल है। हम लोग जब बिहार में स्टूडेंट्स का होना ही इलीगल है। भी उन्होंने लाठीचार्ज करवाया था, वो भी मेल पुलिस कर्मियों के द्वारा। बिहार सरकार जो है हम लोग को दिमागी तौर पे अपाहिज बना के रखना चाहती है। हम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए बस। तो आप देख रहे हैं हिंद आवाज, मैं हूं आपके साथ शिवानी। आप देख सकते हैं मैं गर्दनी बाग में मौजूद हूं। यहाँ पे जीएनएम की छात्राओं की जो स्थिति है बद से बदतर होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा भी धमकी दिया जा रहा है जीएनएम के छात्रों को। आप देख सकते हैं कैसे इस तरह लड़कियाँ जो है वो बेहोश की हालत में पड़ी हुई हैं और कई लड़कियाँ जो है उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। कि जीएनएम के छात्राओं को जो प्रशासन के द्वारा है लाठीचार्ज की धमकी दी जा रही है कि लाठीचार्ज किया जाएगा, आप लोग को यहाँ से हटना होगा, ये जो आप कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे प्रशासन की ओर से तमाम तरह की धमकियाँ जो हैं आप सामने आ रही हैं। जी, गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो जीएनएम की छात्राएं हैं वो धरना पर जो बैठी हुई हैं उनके साथ प्रशासन कुछ सख्ती से पेश आ रही है। आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि ये अवैध तरीके से यहाँ पर बैठी हुई है, इसलिए इसकी कोई मान्यता नहीं है। आप सरकार से परमिशन लीजिए, आप अधिकारी लोग से परमिशन लीजिए, तब आप यहाँ पे आके बैठिए। देखिए, प्रशासन का ये भी कहना है कि आपको वैशाली पे जो शिफ्टिंग करवाया जा रहा है वहाँ पे सुविधा दिया जा रहा है, इसलिए आपका ये जीएनएम के जो छात्रों द्वारा जो ये हड़ताल है वो व्यर्थ है। देखिए, आपको मैं दिखा दूँ जरा यहाँ का नज़ारा कुछ कि यहाँ पे छात्राएं की आंखें जो हैं वो सूज गई हैं रो रो कर। प्रशासन इन पे जो दबाव डाल रहा है, इन लोगों का कहना है कि प्रशासन जो है वो आके इन लोगों को धमका रही है। और आप देख सकते हैं वहाँ हालांकि टेबल पर कि कितनी सारी दवाइयाँ इन लोगों को चढ़ी हैं और कितनी सारी दवाइयाँ का बंडल यहाँ पर मौजूद है। छात्राओं की जो स्थिति है आपको देखकर साफ तौर से पता चल रहा होगा कि यहाँ की स्थिति कैसी बनी हुई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जीएनएम के जो छात्राएं हैं वो अभी भी हालांकि डटी हुई हैं। उनका कहना है कि इतने दिन का जो हड़ताल है हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। फिलहाल हम कुछ छात्राओं से बात करेंगे कि जो प्रशासन दबाव बना रही है क्या वो सही है, क्या वो प्रशासन के दबाव के बाद भी वो पीछे हटने की कोशिश करेंगी। देखिए, जीएनएम का छात्रों का ये भी कहना है कि जब तक मीडिया जो कर्मी है, मीडिया लोग यहाँ मौजूद रहते हैं या लोग मौजूद रहते हैं तो प्रशासन उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करती है, कोई भी सख्ती से पेश नहीं आती है। और जैसे ही यहाँ से लोगों की तादाद कम होती है, मीडिया वाले हटते हैं तो यहाँ पे फिर से उनके साथ वही व्यवहार किया जाता है, उनको हटाने की धमकी दी जाती है। लड़कियों को सरेआम रोड से उनका जो मांग को लेकर जो बैठी हुई हैं उनको यहाँ से हटाने को लेकर सरकार जोर लगा रही है। आपको हम बता दें कि कई जीएनएम की जो छात्राएं हैं वो जो है वो बात करने को भी रेडी नहीं है, क्योंकि उन लोग काफ़ी डर गई हैं प्रशासन के रवैये को लेकर, या यूँ कहे तो उनके साथ जो बदसलूकी हो रही है उसको लेकर ये लोग डर गए हैं। सुनने को आ रहा है कि प्रशासन काफ़ी जोर लगा रही है आप लोग को हटाने के लिए और आप लोग के साथ दुर्व्यवहार करने की भी कोशिश कर रही है, लाठी चार्ज करने की भी बात कह रही है। क्या सही है ये? बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, उस वक्त भी उन्होंने लाठीचार्ज करवाया था, वो भी मेल पुलिस कर्मियों के द्वारा। अब इनका कहना है कि मेल के द्वारा नहीं हुआ था, फीमेल के द्वारा हुआ था, पर मेल के द्वारा भी हुआ था। मेरे पास वीडियो भी है और ये वीडियो एडिटेड नहीं है, वो देख करके पता चल जाएगा आपको। वो बोलने का तो कुछ भी बोल देता है। अभी तो ये बोल रहे हैं कि आप मंगल पांडे जी से मिलिए, मतलब हाँ, वो खुद नहीं करवाएंगे कुछ भी, खुद मंगल पांडे जी के पास नहीं लेके जाएंगे। मतलब इनकी मोस्टली बातें झूठी होती हैं। यहाँ पे आकर के बस वो झूठ बोल रहे हैं हम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए बस। क्या ये सही है कि जब यहाँ से थोड़ी भी लोगों की भीड़ कम होती है तो प्रशासन आपके साथ जोर लगाने की कोशिश करती है? बिल्कुल, हर वक्त यहाँ पे ये फीमेल कांस्टेबल्स को भी बैठाया हुआ है और जो बीआईएसएफ के लोग हैं, मतलब कि फीमेल कांस्टेबल्स, उनको भी यहाँ पे ला करके रेगुलरली रखा जाता है यहाँ पर कि किसी भी वक्त मौका मिलते ही, जैसे ही भीड़ कम होगी, मीडिया वाले नहीं होंगे, लोग घटेंगे, बस यहाँ पर से हम लोगों को हटा दिया जाएगा। लाठी के साथ वो लोग यहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं। देखिए, प्रशासन जो है यहाँ पे ये कह रही है कि ये अवैध तरीके से आप लोग बैठी हुई हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्या इतने दिन के जो आप लोग इतने दिन से जो धरना कर रही हैं तो क्या वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि प्रशासन इस तरीके की बात कह रही है?
यहाँ तानाशाही चल रहा है। हम लोगों को लगा था लोकतंत्र है, हमारा तंत्र है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तानाशाही चल रहा है। इन्होंने तानाशाही फरमान जारी कर दिया और हम लोगों को यहाँ से जो ये कहे ज़बरदस्ती, ये क्या कह रहे हैं कि तुम लोगों को वहाँ पे भेजा जा रहा है तो जाओ ना। क्यों जाए यार, आप समझ क्यों नहीं रहे हमारी बात को? हम एक छोटी सी मांग, जेन्युइन सी मांग, बिल्कुल जायज़ सी बात कर रहे हैं, फिर आप समझ क्यों नहीं रहे? वही बात आप क्यों रट रहे हैं, वही जाओ वही जाओ? ये तो तानाशाही है ना, आप तानाशाही क्यों चला रहे हैं यहाँ पे? देखिए, कह रहा है प्रशासन, जो कह रहे हैं यहाँ पे अधिकारी जो कह रहे हैं कि आपको जब वैशाली भेजा जाएगा आपको सुविधा की कमी नहीं रहेगी। हालांकि आप लोग को PMCH और वहाँ से ले जाने, वहाँ से ले आने का व्यवस्था आप लोग को रहेगा, आप लोगों का कोई खर्चा भी नहीं है, पर सुविधा मिलेगा, इस चीज़ को लेकर अड़ना सही नहीं है। ऐसी बातें आ रही हैं। वहाँ की बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं कि वहाँ सारी सुविधा है। कौन सी सुविधा? जो बिल्डिंग जहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज तक ना कोई घर हो, ना कोई छोटी सी दुकान हो, वो बिल्डिंग, वो जगह कैसे कोई मान ले कि वो सारी सुविधा है वहाँ पे? और उसके बाद आप सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी, जब हम अपने सुप्रिटेंडेंट से, अपने प्रिंसिपल से ये बोले थे, जब स्टार्ट में ही बात हुआ था, तो हम लोग बोले थे आप ये लिखित में हम लोगों को दीजिए कि आप हमें वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो ये ऐसा नहीं होगा। PMCH में भी जब हमारा एडमिशन हुआ था तो हम लोगों ने एफिडेविट बना करके वहाँ पे दिया था कि वहाँ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी खुद की होगी, हम खुद उसके जिम्मेवार, हमारे साथ कुछ भी होता है तो वहाँ पे रहने के लिए हम राजी थे, तभी तो अपनी जिम्मेवारी खुद रखे हुए थे। अभी वहाँ यहाँ पे जाने के लिए हम राजी नहीं है, तो आप वहाँ पे आप हमें ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, तो वहाँ की जिम्मेवारी तो आप लेंगे ना, आप उसके लिए रेडी नहीं है। और आज आप कहते हैं कि आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, कैसी सिक्योरिटी? और जब यहाँ पे हम सिक्योर नहीं थे, PMCH में सिक्योर नहीं थे, तो वहाँ कैसे सिक्योर रह सकते हैं? वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये आकर के यहाँ पे हम लोगों को डरा धमका के जा रहे हैं, बस झूठ बोल करके, और कुछ भी नहीं। देखिए, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लड़कियों की आंखें सूज गई हैं, बीमार नज़र आ रही हैं, इतने सारे मेडिसिन उनको चढ़ रहे हैं, पर कितनी लड़कियाँ जो है अभी तक उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है। आधी लड़कियां हैं जिनकी स्थिति गंभीर हो चुकी है। ज़्यादातर तो रो के हालत ख़राब हो रहा है सबका। इस तरह से भूखी बैठी हैं 2 दिन से, तो तबीयत तो ख़राब होनी ही है। देखिए, प्रशासन का रवैया आप लोग की तरफ काफ़ी सख्त होता जा रहा है, ये नज़र साफ तौर पे आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? मतलब हम लोग 15 दिन से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करें और 3 दिन से भूख हड़ताल। अभी तक सरकार की नज़र में इलीगल नहीं था, लेकिन अब जो है वो आकर के करे कि इलीगल है। हम लोग जबकि हर जगह एप्लीकेशन दिए, अपनी प्रिंसिपल मैम को, अधीक्षक महोदय को, अपर सचिव, मुख्य सचिव, CM, गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं। मतलब हम लोग 30 तारीख को एप्लीकेशन दिए हुए थे, उन्होंने कहा था कि PMCH में आप नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने गर्दनी बाग का दिया है। 72 घंटे के अंदर हम लोग करेंगे गर्दनी बाग में, तो हम लोग 4 तारीख से बैठे हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि मतलब आप गर्दनी बाग के लिए एप्लीकेशन दीजिए और कीजिए। तो मतलब अब लेकिन उनको नज़र आ रहा है मजिस्ट्रेट खान को कि हम लोग इलीगल कर रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि हम स्टूडेंट्स को कि बिहार में स्टूडेंट्स का होना ही इलीगल है। यहाँ पर यदि मतलब बच्चे शिक्षा ना ग्रहण करें तो मतलब वह बिहार के मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मतलब हम बिहार सरकार जो है हम लोग को दिमागी तौर पर अपाहिज बना के रखना चाहती है। जी देखिए, बेटे को पढ़ाने के लिए इतना जोर लगाते हैं, पर जब मांग की बात आती है तो इतना पीछे हट जाते हैं। हालांकि जो अब बोल रहे हैं प्रशासन आपको हटाने की कोशिश जो कर रही है, वो कह रहे हैं कि अवैध तरीके से है। हालांकि आपने भी अभी ये कहा कि आपने तरह तरह के एप्लीकेशन हर जगह दिए हैं, पर इस तरीके की सरकार जब बातें कह रही है तो क्या इससे पीछे कोई चाल नज़र आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बड़ी चाल है। मतलब हम लोग मतलब हमेशा से उन लोगों के लिए अवैध ही रहे। मतलब बिहार की बेटियां जब तक चुप रहे ना, मतलब बहुत मतलब सर्वोपरि है बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। जब भी अपना हक मांग ले ना तो मतलब उनके लिए कांटा हो जाती, चुभती हुई कांटा, जिसको वो किसी भी कीमत में निकाल करके फेंक देना चाहते हैं। अभी हम लोग मजिस्ट्रेट खान आए हुए थे, साफ तौर पर धमकी दे के गए, अगर तुम लोग नहीं उठी तो तुम लोगों को मार पीट जैसे करके, तुम लोग मर्डर करके जैसे हो, तुम लोगों को यहाँ से हटा देंगे। और तुम लोग जानती हो हम लोग में कितना पावर है। अगर बिहार की सरकार में पावर है ना तो हम बेटियों में भी पावर है। अगर वो मतलब ठान के रखिए ना कि हम लोगों को अनसुना कर देंगी, तो हम लोग भी मतलब ठान लिए कि हम अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा के ही रहेंगे। अब तो ये एक तरीके से लग रहा है कि जनता को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, सरकार का ये रवैया है। मतलब ये लग नहीं रहा कि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे बिल्कुल तानाशाही है। हम लोग अपर सचिव से मिलने के लिए गए थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमने कहा दिया ना एक बार तो तुमको मानना ही पड़ेगा। इसके लिए आप तुम लोग के साथ मतलब इसमें हम अपने निर्णय में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तुम झुकना तुम लोगों को होगा। मैं पूछना चाहती हूँ बिहार की जनता से, बिहार की सरकार हमसे है या हम बिहार की सरकार से? हम लोग बिहार की सरकार को बनाते हैं या बिहार की सरकार बिहार की
की जनता को बनाती है। जी, काफ़ी बेहतरीन बात इन्होंने कहा है। देखिए, जीएनएम की छात्राओं की स्थिति बहुत ख़राब है और आप देख सकते हैं कि मेडिसिन और काफ़ी, हालांकि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी स्थिति बहुत गंभीर नज़र आ रही है। 30-40 लड़कियां बहुत ही गंभीर है, तो उनको हम लोग हॉस्पिटल में भेजे हुए हैं, और जिनका खुद से फर्स्ट एड करके यदि ठीक हो गई है तो उनका हम फर्स्ट एड किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही नर्सिंग स्टूडेंट हैं। आपने देखा कि हम लोगों ने जीएनएम की छात्राओं से बातचीत की और उनकी पीड़ा को आप तक रखा, लेकिन उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि ये बिहार में तानाशाही चल रहा है। प्रशासन ने इन पे काफ़ी तरह के अत्याचार किए हैं, लाठी चार्ज की यहाँ तक बात कर रही है, और यहाँ तक तमाम जो फोर्स है यहाँ पर आएंगे और इनको हटाने की भी बात कर रही है। देखिए, प्रशासन का एक ये भी कहना है कि वो एक इनके सामने एक ऑफ़र रख रही है, कह रही है कि अगर तुम धरना छोड़ देते हो और तुम मजिस्ट्रेट के पास जाते हो या किसी उच्च अधिकारी के पास जाते हो, तब तुमको ये धरना छोड़ना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर तुम अपनी बात रखते हो तो वहाँ पे तुम्हारी बातों को मान लिया जाएगा। ऐसे तरीके की बातें आ रही हैं और जीएनएम के छात्रों का साफ कहना है कि इस देश में तानाशाही चल रहा है, इस बिहार में तानाशाही चल रहा है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। छात्रों अपनी मांगों को पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से नहीं रख पा रही है। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज के साथ। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर देखें।